आज अगला वीडियो है आप लोगों के लिए जो है चल रहा टॉपिक होमोफोन्स चल रहा है। होमोफोन्स में कल 8 पेयर तक की बात हो चुकी थी, 9वां पेयर था। तो आज देखना है शोर है, तीनों को पढ़ा जाएगा। शोर पढ़ा जाएगा तीनों को। होमोफोन्स बताया गया था किसे कहा जाता है कि जो साउंड में या उच्चारण में एक समान होते हैं बट डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग, वर्तनी और अर्थ में भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? होमोफोन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जैसे शोर है, तो पहले शोर का मतलब है उड़ना, दूसरे शोर का मतलब है दुख और तीसरे शोर का मतलब है खट्टा। तो इसका मतलब एग्जाम्पल में ले सकते हैं द बर्ड्स, जितनी भी पंछियां हैं, द बर्ड्स, उसके बाद फ्लाई इन द स्काई, जितनी पंछियां हैं सारी पंछियां क्या करती हैं? आसमान में क्या करती हैं? इन द स्काई। और इसका एक ट्रिक बताया गया था कि जैसे आसमान में है तो यहाँ पर शोर है ए, आसमान के इंग्लिश से लिखेंगे तो ए से बनेगा, तो ए से आसमान होता है, स्पेलिंग जब बनाएंगे तो ए से यहाँ पर हो जाएगा ए। इसमें अंतर है। और इसमें क्या डिफरेंस है? ई का मतलब होता है दुख। तो बताया गया ऐसे अगर किसी को थोड़ा सा दुख हो जाता है तो कहता है मेरा दुख का अंत नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंड आप लोग याद रख लीजिएगा, इंड तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लें द शोर, चाहे इसका देख लें द शोर ऑफ फार्मर द पीजेंट, पीजेंट माने क्या होता है? किसान। द शोर ऑफ पीजेंट इज वेरी माइजरेबल, इज वेरी माइजरेबल, माइजरेबल मतलब होता है दयनीय, दुखदायी। जो किसान का कष्ट है वह बहुत दयनीय है या बहुत दुखदाई है, कष्टदायक है। तो यहाँ पर शोर का मतलब कष्ट हुआ। यहाँ का द बर्ड्स फ्लाइज के स्थान पे हमको क्या लिखना चाहिए था? शोर लिखना चाहिए था, तभी तो होगा ना, क्योंकि शोर आना चाहिए, नहीं तो फ्लाई भी सही है लेकिन हमको यहाँ पर वाक्य प्रयोग किसका करना है? शोर का। तो बहुवचन में है, शोर लगाएंगे SOAR, शोर माने उड़ना हो जाए, इन द स्काई। अगला खट्टा है। खट्टा अक्सर नींबू बताए हैं या दही भी कुछ खट्टी होती है, तो लीमन का ले लेंगे लीमन टेस्ट, उसके बाद हो जाएगा स्वीट, इसका शोर खट्टा हो जाता है, खट्टा। लीमन टेस्ट सोर, इसका मतलब नींबू खट्टा होता है। ये इसका हिंदी जब निकालेंगे यही निकलेगा, नींबू खट्टा होता है। तो ट्रांसलेशन उल्टा मत करिएगा, ये ट्रांसलेशन ऐसा ही बनेगा, नींबू खट्टा होता है। इसका मतलब क्यों होता है कि जब इसको खाएंगे तभी तो पता चले खट्टा होता है, इसीलिए इसका ट्रांसलेशन ऐसे बनता है। चलिए अगला है सोल और सोल, दोनों को सोल पढ़ा जाता है। पहले का मीन्स तलवा है और दूसरे का मतलब आत्मा है। तो तलवा चाहे जिसका लगा जाए, आपके पैर का तलवा या जूते का तलवा या स्लीपर का तलवा, जो है क्या बहुत आप उसी को सेंस में रखकर वाक्य प्रयोग करेंगे तभी मीनिंग स्पष्ट होगी। तो अगर लगा दें द सोल ऑफ माई स्लीपर या माई शूज, चाहे जो लगा लें, माई शूज कर लें, मेरे जूतों का जो तलवा है। अब बताओ जूता एक वचन में मतलब पैर में होता है ना, तो यहाँ पर हम सोल को चूंकि सोल से करना पड़ेगा, दोनों जूतों का है सोल होगी, एक जूता का आप यूज ही नहीं करते हैं ना तो हो पाएगा। तो द सोल्स ऑफ माई शूज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है या बहुत शक्तिशाली है, ये वाक्य हो जाएगा इसका तलवे का। और आत्मा क्या होती है? आत्मा अजर और अमर होती है। तो उसका एग्जांपल हम ऐसे लिख लेंगे द सोल इज इमॉर्टल, मानव क्या होता है? मरणशील होता है, लेकिन आत्मा क्या होती है? अमर होती है। द सोल इज इमॉर्टल, इसका मतलब हो गया कि आत्मा क्या होती है? अमर होती है। तो अब अगला है इलेक्ट और सिलेक्ट, दोनों का मतलब है चुनना होता है, दोनों का मतलब चुनना, लेकिन अंतर क्या है? इलेक्ट का मतलब होता है जनता के द्वारा और सिलेक्ट का मतलब होता है अधिकारियों के द्वारा। अधिकारियों जो परीक्षा पास करके आते हैं, इंटरव्यू वगैरह दे करके आते हैं, तो वहां पर बोला जाता है उनका सिलेक्शन हो चुका है।
और नेता वगैरह प्रधान जी हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जितने विधायक हैं सांसद जी हैं सब लोग किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा। लेकिन अगर आपको नौकरी लेना है तो आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा, अधिकारी आपकी परीक्षा लेंगे तब उसमें आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये अंतर है। तो इसमें हम यहाँ पर देख लें, इसका एग्जांपल लगा रहे हैं, एन एम पी इज इलेक्टेड बाई द पीपल लगा लेंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया कि एमपी का मतलब होता है सांसद, इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब सांसद होता है, एक सांसद जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। इसके पहले आयन क्यों लग गया, यहाँ पर हमारा यम देखिए, अगर यम देखा जाए तो हमारा क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब इसको हम यम को लिखेंगे ना तो यम ऐसे लिखा जाएगा, यम ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ए यहाँ पर जो हो रहा है हमारा वावेल हिंदी से मैच कराया जाता है। कुल मिलाकर के जो आ और एन लगता है ये डिपेंड करता है उच्चारण पर, साउंड पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर ए लगेगा कि एन लगेगा। तो अब देखें कि यहाँ पर देखें उच्चारण हम कर रहे हैं यम पी बोल रहे हैं ना, तो यम उसके बाद फिर बोलेंगे पी। तो पहले यम जब लिखेंगे तो हमारा यह हिंदी का क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, नहीं होगा हिंदी का। तो इसीलिए यहाँ पर एन लगा है और जहां भी आएगा एन एमपी हो जाएगा, एन एमएलए हो जाएगा। तो जितने होंगे उस सब के पहले अगर स्वर में हिंदी के स्वर आ जाता है तो वहां पर आपको एन लगाना है, अदरवाइज तब जाके ए लगाना है। तो यहाँ पर बातें हैं, आर्टिकल का पॉइंट है। अब अगला देख लेंगे अधिकारियों के द्वारा चुनना। तो ही गाट, चाहे किसी का नाम लेंगे, अमन गाट सिलेक्शन पा गया है, गाट सिलेक्शन इन आर्मी हो गया है, आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया है, चयन हो गया है। जब आर्मी में जाएगा तो उसके अधिकारी क्या करेंगे, परीक्षा लेंगे, अधिकारियों द्वारा चुनाव होता है। अब अगला है चाइल्डिश है, चाइल्ड लाइक है, थोड़ा सा अंतर है। चाइल्डिश माने होता है मूर्ख और चाइल्ड लाइक मतलब होता है भोला भाला सुशील। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लाइक माने क्या होता है, समान। लाइक का मतलब क्या होता है, समान होता है। चाइल्ड माने बच्चा, तो जो बच्चे के समान होता है वही क्या होता है, सीधा साधा सरल होता है। जो छोटा सा लड़का होता है उसके अंदर ना तो चोरी रहती है, ना बेईमानी रहती है, ना तो झूठ बोलता है, एकदम सच सच बोलता है। कितने वर्ष का बालक, कम से कम 3 वर्ष का, 2 वर्ष का बालक। और जैसे जैसे इंसान बढ़ता है या बालक बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर चोरी, कपट, बेईमानी सब ये सारे अपराध आ जाते हैं। तो बच्चा क्या होता है, आप इसको जब भी कंफ्यूजन होगा कि चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में डिफरेंस क्या है, तो जो बच्चे के समान होगा वह भोला भाला सुशील होगा, और जो चाइल्डिश लगा के डिश माने कटोरी होती है तो इसका मतलब मूर्ख होगा। तो जो बच्चे के समान होगा सुशील, तो ऐसे लगा लेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल लिख लेंगे, योर वर्क आपका काम जो है इज चाइल्डिशली मूर्खता पूर्वक है। आपका काम जो है एलवाई में जोड़ दिया, आपका काम जो है क्या है, चाइल्डिशली है, मूर्खता पूर्वक है। इसमें किसी का नाम ऐड कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर श्याम लिख दें, श्याम इज क्या है, चाइल्ड लाइक। श्याम की एकदम सुशील है या भोला भाला है। कल मैं आपको बताया था कि इसका प्रयोग करना सिर्फ 2 में, आप 3 में जाना है, या तो वर्ब टू बी में जाइएगा, या प्रेजेंट इंडिफिनिट में, या तो शुड के यूज में। अक्सर आपको सारे वाक्य प्रयोग यहाँ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे देखिएगा, ये इतने हो गए हैं। अब अगला पेयर लिया जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा। देखिए अगला पेयर है सीज, तीनों को सीज पढ़ा जाएगा। पहला है घेरा डालना, दूसरे का है जब्त करना, और तीसरे का अर्थ है रोकना या रुकना। तो इसी के सेंस में हमको एग्जाम्पल लेना है। तो एग्जाम्पल पहले से लिखा हुआ है, उसको समझना है क्या लिखा है। द आर्मी सीज्ड द टेररिस्ट एरिया, आर्मी जो सेना है वह आतंकवादियों के क्षेत्र को घेर लिया है या घेरा डाल दिया है।
टेररिस्ट मीन्स होता है आतंकवादी। एरिया का मतलब क्षेत्र। तो आतंकवादियों के क्षेत्र को सैनिकों ने या सेना ने क्या किया है, घेर लिया है। अब अगला एग्जांपल है सीज का मतलब जब्त करना। तो द वैन वाज सीज्ड बाय द पुलिस, जो गाड़ी है वह पुलिस के द्वारा जब्त कर ली गई है। अब यहाँ पर देखें जब्त करना, जब्त करना का जब मीनिंग लिखेंगे तो जे आएगा, जे आएगा ना, तो जब्त करने का। और यहाँ पर सॉरी जब्त करने का जे आएगा, तो जे से आप निकालेंगे जेड, क्योंकि यहाँ पर जी है, जी की स्पेलिंग जब हिंदी निकालेंगे तो निकलेगा गा, तो गा निकलेगा। तो हम गा और जा में बहुत गा से घेरा जी एच निकाल लेंगे। जब जी एच लगा लेंगे इसमें तो घेरा की स्पेलिंग बन जाएगा। और जब जेड से जा निकालेंगे तो थोड़ा मिलता जुलता है, पूरी लाइफ में कहीं भूलेंगे तो घेरा की स्पेलिंग जब बनाएंगे ना तो जी एच से स्टार्ट होगा। तो जब जी एच से स्टार्ट होगा तो जी का जिसमें रहेगा इसका मतलब उसको घेरा वाला है। और जिसमें जब्त करने का मीनिंग स्पेलिंग होता है जे, तो जिसमें जेड लगा रहेगा उसका मतलब है जब्त करना। इससे क्या होगा कि कभी आप लाइफ में भूलेंगे नहीं। अगला है सीज का मतलब होता है रोकना या रुकना। कह रहे हैं द इंजन ऑफ माई कार, मेरी कार का जो इंजन था हैज बीन सीज्ड। सीज मतलब रुक जाता होता है, इंजन सीज हो चुका है, जाम हो चुका है। जाम हो चुका है मतलब इंजन चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है इंजन रुक गया है, मेरा कार का इंजन रुक चुका है। अगला वेट का मतलब इंतजार करना, वेट पढ़ा जाएगा। दूसरा है वजन, इंतजार, टाइम एंड डेथ, समय और मृत्यु, वेट फॉर नन, समय और जो मृत्यु है वह किसी का इंतजार नहीं करते हैं। मृत्यु भी किसी का इंतजार नहीं करती है और समय भी किसी का इंतजार नहीं करता है। तो ये इंतजार करने के सेंस में हो गया है। वजन, यहाँ पर अपना अपना वजन लिखिएगा। माई वेट इज 60 kg, मेरा वजन 60 किलो है। अब आप लोग अपना वजन अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, जितना होगा 47 48 जितना है अपना वेट लिखिएगा। ये मैं अपना वेट लिखा हूँ, हम लिखे सर जी योर वेट, तो योर वेट नहीं है, माई वेट लिखिएगा, अपना वेट। आगे चलिएगा, ब्रेक और ब्रेक लिखा गया है, रोकना और तोड़ना। ब्रेक, ब्रेक का मतलब रोकना। द ड्राइवर टू ब्रेक सडनली एट द ब्रेकर, ब्रेकर मतलब जहां पर ब्रेकर आप लोग जानते हैं, वहां पर अचानक से ब्रेक लिया है, अर्थात गाड़ी को रोक लिया अचानक। ब्रेकर पर ड्राइवर जो चालक था गाड़ी को अचानक सडनली क्या किया, रोक लिया। आगे है ब्रेक माने तोड़ना, और तोड़ना एक तोड़ने की मीनिंग प्लग भी होता है और एक ब्रेक होता है। तो प्लग का मीनिंग होता है गुड सेंस में तोड़ना, अर्थात उसको यूज किया जाए। तोड़ लेते समय उसको यूज करने को माइंड में रखे रहे, इसको तोड़ने के बाद हम यूज करेंगे। और कुछ चीज जो होता है उसको तोड़ने के बाद यूज नहीं किया जाता है, और उसके बाद तोड़ करके उसको क्या करते हैं, मिस यूज कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वहां पर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो द बॉय ब्रोक माई चेयर, जैसे वहां पर लड़के ने मेरे कुर्सी को तोड़ दिया। अब यहाँ पर इसको तोड़ने के बाद कोई मतलब नहीं रह गया। अगर वो प्लग लगाया होता तो प्लग मैंगो तोड़ने के बाद उसका यूज करता। ये हो चुका है। अगला है हेल एंड हेल, हेल का मतलब स्वस्थ होता है, एकदम तंदुरुस्त है, एकदम उसका स्वास्थ्य अच्छा है। तो राम इज हेल, इसका मतलब राम एकदम क्या तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। अगला हेल माने स्वागत करना, इसका हिंदी है वी शुड हेल आवर गेस्ट्स, हमें अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। तो ये एक ना एग्जाम्पल हो गया है। अब हम लोग आगे चलेंगे, उसके बाद फिर आगे देखिए। अगला है कैलेंडर और कैलेंडर। पहले का मतलब है पंचांग, जिससे हम अपना दिन तारीख देखते हैं, वो कैलेंडर है। और इसमें कैलेंडर में एक ई है, ई है। ई का मतलब देखें, ए और ई का डिफरेंस है। तो ए में पंचांग है, और ए और ये पंचांग को एक मीनिंग और बोला जाता है, अल्मानैक बोला जाता है। तो ए से अल्मानैक निकाल लेंगे, अल्मानैक, तो ये पंचांग की मीनिंग और हो जाएगी अल्मानैक। और ई से होता है इस्त्री करना, अर्थात प्रेस करके जो फोल्डिंग करते हैं कपड़ा, जब नया जब कोई भी कपड़ा जब बन करके तैयार होता है तो उसको प्रेस करके तब फोल्डिंग करते हैं, फोल्ड करके तब पैकिंग करते हैं, तब उसी को बोला जाता है कैलेंडर करना। ऐसे आप समझ, जो जितना कपड़ा पैक करके आता है, क्या ऐसे उसको प्रेस किया गया है, फोल्ड किया गया, तब तो आया मार्केट में आया है ना, तो उसको कैलेंडर बोलते हैं, इस्त्री करना या मोड़ना। तो इसका एग्जांपल देख लेंगे। होली विल हैपन ऑन सैटरडे, होली का त्यौहार शनिवार को पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, पंचांग के अनुसार होली शनिवार को पड़ेगी।
उसके बाद अब ये अगला देख लीजिएगा, इस्त्री करना। द क्लॉथ्स हैव बीन सेंट फॉर कैलेंडरिंग, कपड़े को भेज दिया गया है, जो कपड़ा बुना गया था उसको भेज दिया गया, किसके लिए? कैलेंडरिंग करने के लिए, मोड़ने के लिए और प्रेस करने के लिए, इस्त्री करने के लिए। अगला वाक्य है वॉन्डर और वॉन्डर। पहले का है ओ फॉर आश्चर्य करना होता है या आश्चर्यचकित होना होता है, दूसरे का होता है वॉन्डर घूमना। तो सुमन वॉन्डर्ड एट सीइंग अ 10 फीट बॉय, मतलब 10 फुट बॉय, मतलब 10 फुट लंबे लड़के को देखकर सुमन आश्चर्यचकित हो गई। मतलब 10 फीट लंबा, जितना छत है ना उससे ज्यादा लंबा लड़का था, उसको देखने के बाद कोई भी होगा आश्चर्यचकित हो जाएगा ना। अगला है वॉन्डर माने घूमना। द पोएट माने कवि, वॉन्डर माने घूमा, लोनी माने अकेला, इन द फॉरेस्ट माने जंगल में। कवि जंगल में अकेले घूमता रहा या घूमता था। बियर का मतलब 3 अर्थ होता है, भालू भी होता है, साइन करना भी होता है, जन्म देना। तो मैं जन्म देने के सेंस में एग्जाम्पल दिया हूँ। वुमेन माने एक महिला, बियर्स माने जन्म देती है, ट्विन चाइल्ड जो बच्चे को जन्म देती है, उसका एग्जाम्पल हो गया। अगला बियर का मतलब शराब है, फल और वो अनाज से बनी हुई शराब को बियर कहते हैं। तो इसको सम पीपल ड्रिंक्स, अब यहाँ पर सम पीपल ड्रिंक हो जाएगा क्योंकि पीपल बहुवचन में है। ड्रिंक बियर, कुछ लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं जो या अनाज की शराब है। इसके बाद क्वाइट है, क्वाइट है बिल्कुल है, उसके बाद शांत है। इसका मतलब है योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग, मतलब आपका जो उत्तर है वह क्वाइट माने बिल्कुल, रॉन्ग माने गलत। आपका उत्तर जो है बिल्कुल क्या है? गलत है। उसके बाद क्वाइट मतलब शांत है। अब यहाँ पर देखें महिमा इज क्वाइट, महिमा क्या है? शांत है, एकदम शांत। तो आज इतना ही, हमारा 20 तक हो चुका है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।